नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति में से दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक से संबंधित प्रश्नों। जैसे इसमें प्रश्न है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक को पूछ रहा है आपसे, तो इसमें सवाल करने से पहले आपको मैं थोड़ा समझा दूं कि जैसे ये कोई बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है x1, y1। ये कोई बिंदु है दूसरा बी जिसके निर्देशांक है x2, y2। और अब यदि बात करें कि इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई भी मध्य बिंदु है इस तरीके से, जिसके मान लीजिए जिसका नाम है सी और उसके निर्देशांक आपसे पूछे, तो उस मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ये होता है कि सिंस मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होता है पहले बिंदु के x मतलब x का मान और दूसरे बिंदु का x का मान, अर्थात दोनों बिंदुओं के भुजों का मानों का योगफल बटे 2, यानी x1 प्लस x2 बटे 2, और दोनों बिंदुओं के कोटियों के मानों का योगफल बटे 2, अर्थात y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है दो कोई बिंदु हो जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हो, तो उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक, अर्थात दोनों बिंदुओं के x के मानों को जोड़ के 2 का भाग लगाना, कॉमा दोनों बिंदुओं के y के मानों को जोड़ के 2 का भाग लगाना। ये तीसरे जो इन दोनों के मध्य बिंदु आएगा उसके निर्देशांक आ जाएंगे। अब प्रश्न है जैसा कि बिंदुओं, ये कोई बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है x प्लस 4, y प्लस 5, और दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक 6 माइनस एक्स, 3 माइनस y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा जा रहा है आपसे। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, x y, दूसरा ऑप्शन है 5, 4, तीसरा ऑप्शन है x प्लस 5, y प्लस 4, और चौथा ऑप्शन है 5/2, 4/2। और ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो अब यहां पर देखिए x1 y1 की जगह पर इस बिंदु के निर्देशांक ए बिंदु जिसके निर्देशांक थे x प्लस 4, y प्लस 5 ये रख देंगे, और बी बिंदु x2 y2 का काम करेगा यहाँ पे 6 माइनस एक्स, 3 माइनस y। इन दोनों मानों के आधार पर आप मध्य बिंदु के निर्देशांक इस सूत्र के हिसाब से निकालेंगे, तो ये आएगा बराबर x1 प्लस x2, अर्थात पहले बिंदु का x का मान और दूसरे बिंदु का x का मान दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, अर्थात ये तो हो गया x प्लस 4, इसमें जोड़ना है तो प्लस 6 माइनस का x बटे 2, कॉमा दोनों बिंदुओं के y के मानों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, अर्थात y प्लस 5, और दूसरे बिंदु का y का मान है 3 माइनस y बटे 2। अब देखिए यहाँ पे ये x प्लस का है, ये x माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तो बचेगा 6 और 4 10, 10/2, तो 10/2, कॉमा इधर बचेगा, नीचे लिख लेते हैं, तो ये तो बचेगा 10/2, और ये बचेगा 5 और 3 8, 8/2, और 10 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 5, और 8 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 4। अर्थात इन दोनों बिंदुओं, जो ए बिंदु है जिसके निर्देशांक x प्लस 4 और दूसरा है y प्लस 5, और दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक 6 माइनस एक्स, 3 माइनस y हो, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आए वो है 5, 4, अर्थात ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कौन सा बिंदु x1 y1 का काम कर रहा है, कौन सा x2 y2 का, वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी दो बिंदु दे रखा है कि यदि बिंदु Q जिसके निर्देशांक है 0,1 और दूसरा बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 5, -4, और तीसरा बिंदु है R जिसके निर्देशांक है x, 6 का मध्य बिंदु है, तब x का मान आपसे पूछा जा रहा है। अर्थात
इस सवाल में क्या दे रखा है कि ये बिंदु है Q जिसके निर्देशांक 0,1, ये बिंदु P और R का मध्य बिंदु है। तो आपको मानना होगा कि ये कोई P बिंदु है, ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक है 5,-4, और ये कोई Q बिंदु है जिसके निर्देशांक, सॉरी Q नहीं R, ये कोई R बिंदु है जिसके निर्देशांक है x,6। ये आपको दो बिंदु दे दिए P और R। P के निर्देशांक 5,-4 और R के निर्देशांक है x,6। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया PR, और इनका मध्य बिंदु दे रखा है आपको Q, और Q के निर्देशांक दे रखे हैं 0,1। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। यह प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक वो होता है दोनों बिंदुओं के x के मानों में जोड़ के 2 का भाग लगाना, यानी x1 + x2 बटे 2, और दूसरा बिंदु आएगा y1 + y2 बटे 2। अब यहां पर देखिए ये सवाल में दे रखा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक सवाल में दे भी रखा है, तो वो तो यहां मध्य बिंदु के निर्देशांक का काम कर जाएगा, बराबर इसका मान x1, ये x2, तो रखो मान 5 + x बटे 2, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा मतलब बिंदु का पहला निर्देशांक हो गया 5 + x बटे 2, और दूसरा निर्देशांक आएगा y के मानों को दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना, तो -4 + 6 बटे में 2। अब देखिए यहां से आपको कैसे भी करना है, तो x का मान निकालना, अपन को x का मान पूछ रहा है, तो x इस वाले माना है, तो ये बिंदु का पहला निर्देशांक है, और इधर भी इसमें दिए गए सवाल के अकॉर्डिंग मध्य बिंदु के पहला निर्देशांक क्या हो गया, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक उसमें पहला मान क्या हो गया x, तो इसको पहले के बराबर करना है, अर्थात 0 बराबर 5 + x बटे 2। यहां पर ये बराबर में 0 है, तो वज्र गुणा करेंगे तो 2 को 0 से गुणा करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 + x को 1 से गुणा करेंगे 5 + x आएगा, अर्थात 5 + x बराबर 0 आ गया। इससे अपन को मान निकालना x का, तो x बराबर 0 पहले से है ऑलरेडी RHS में, और ये प्लस का 5 है, इसका पक्षांतर करेंगे ये RHS में जाके ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का पक्षांतर करने पर वो माइनस में जाता है, तो ये हो जाएगा -5। अर्थात जो दिए गए सवाल है उसमें आपसे जो x का मान पूछा गया है उस x का मान आ गया -5। इसी प्रकार मध्य बिंदु से संबंधित एक प्रश्न और है, उसमें दे रखा है आपको कि कोई भी वृत्त है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र बिंदु दे रखा है 2,-3, तथा कोई दूसरा व्यास के दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक दे रखा है 1,4। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका A बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसको पहले चित्र से समझते हैं अपन। ये कोई इस टाइप का वृत्त है, वृत्त की शेप है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा ही व्यास होता है। मान लीजिए कोई A बिंदु है जिसके वो निर्देशांक पूछ रहा है, तो सपोज दैट इसके निर्देशांक अपन मान लेते हैं x, y। फिर क्या कह रहा है, A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है, AB अर्थात ये वाला बिंदु B है, और जहां B के निर्देशांक देखा 1,4, तो ये 1,4। साथ में जिसका केंद्र वृत्त का केंद्र होता है O, इसके निर्देशांक दे रखा सवाल में 2,-3। अब आपसे पूछ रहा है कि A बिंदु के निर्देशांक जो अपन ने x, y माने हैं उसका मान पूछ रहा है।
तो इसको थोड़ा सा अपन भाषा में लिखते हैं कि माना कि बिंदु ए के निर्देशांक माना कि थोड़ा सा इसको ऐसा लिखते हैं, माना कि व्यास या माना कि ओ जिसके निर्देशांक है 2, -3, माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास AB के बिंदु ए के निर्देशांक ये अपन x मान लेते हैं। माना कि ओ केंद्र वाले, ओ जिसके निर्देशांक 2, केंद्र वाले वृत्त के व्यास AB, ये व्यास हो गया AB के मध्य बिंदु के बिंदु A, इस वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है अपन से, तो अपन इसको ही x y मान लेते हैं। तो बिंदु A के निर्देशांक को x, y है ये मान लिया, तथा बिंदु B के निर्देशांक ये 1,4 दिया गया है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है। अब यहां पे कंसेप्ट अपन को ये लगाना है, चूंकि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है और उस केंद्र के निर्देशांक दे रखे, अर्थात आपको ए और बी बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे 2, तो वो मध्य बिंदु की प्रॉपर्टी इसमें लगानी है, उससे आपका जो x, y जो ए बिंदु के निर्देशांक माने उसका आंसर आ जाएगा। तो चूंकि व्यास का, या व्यास पूरा नाम लिख दो आप चाहो तो, AB, व्यास AB का मध्य बिंदु O जिसके निर्देशांक है 2, है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक के अनुसार, यानी जो मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन ज्ञात करते हैं उस फॉर्मूले के आधार पर, मध्य बिंदु O के निर्देशांक 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक के अनुसार 2, ये जो मध्य बिंदु के निर्देशांक सवाल में दे रखे हैं वो, और अपन दिए गए बिंदुओं से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे वो, तो ये हो जाएगा x + 1/2 और दूसरा आएगा y + 4/2। अब आपको क्या करना है कि पहले बिंदु के जो निर्देशांक है मध्य बिंदु के ये, तो पहले निर्देशांक को पहले के बराबर करना है, दूसरे को दूसरे के बराबर करना है। जब पहले को पहले के बराबर करेंगे इससे x का मान आ जाएगा, और दूसरे वाले को दूसरे के बराबर करेंगे तो उससे y का मान आ जाएगा। तो इसलिए ये पहला वाला निर्देशांक का बिंदु है जो 2, ये बराबर हो जाएगा x + 1/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x + 1 को 1 से गुणा करूंगा तो x + 1 ही आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4, अर्थात यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x = 4, ऑलरेडी RHS में है, 1 है इधर जो प्लस का है, इसको पक्षांतरण करके RHS में ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात ये आ गया 3, और दूसरा मान -3 है, इसको इसके बराबर करना है, तो -3 बराबर y + 4/2, इसके नीचे 1 लगाओ, इसको भी वही वज्र गुणा कर लो, तो y + 4 को 1 से गुणा करूंगा तो ये आएगा y + 4 बराबर -3 को 2 से गुणा करूंगा तो ये आएगा -6, यहां से y का मान आएगा 6, ऑलरेडी माइनस का RHS में है, इस 4 को, ये प्लस का इसको भी RHS में ले जाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा,
अर्थात y का मान आ गया -10। तो y का मान -10 आ गया और x का मान आ गया 3। अपन को यही बिंदु पूछा था, ए बिंदु के निर्देशांक जो अपन ने x, y माने थे और x का मान आ गया 3 और y के मान आ गए 10। तो अतः बिंदु या अतः व्यास AB के बिंदु A के निर्देशांक x, y बराबर 3, -10। तो अतः बिंदु A के निर्देशांक ये आ जाएंगे, जो अपन ने x, y माने थे वो आए हैं x का मान 3 और y का मान -10। इस प्रकार अपन ये व्यास वाला सवाल था वृत्त से रिलेटेड। तो सवाल चाहे कोई सा भी हो, कुछ सवाल आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जैसे कोई त्रिभुज है, इसके शीर्षों के निर्देशांक दे देगा, फिर पूछेगा कि इसमें माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चूंकि अपन जानते हैं कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। अब जब इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 होगा, इसके x2 y2 होगा, इसका x3 y3 होगा, तो पहले आपको इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और इसके निर्देशांक निकालने हैं। फिर जैसे ये A B C D E और F मैंने नाम दे दिया अपन, तो फिर आपसे अब जैसे B और C का मध्य बिंदु D आ गया, तो फिर अपन को AD निकालनी है। तो एक कैसे निकलेगा, A बिंदु का निर्देशांक और D बिंदु का निर्देशांक, उन दोनों से डिस्टेंस फार्मूले से AD निकल जाएगी माध्यिका। इसी प्रकार BE निकल जाएगी माध्यिका, क्योंकि E बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक से, और B बिंदु के निर्देशांक दे ही रखे। तो इस तरीके से प्रश्न कोई सा भी बन सकता है मध्य बिंदु के निर्देशांक पर आधारित। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा याद रखना कि मध्य बिंदु का कंसेप्ट आपको किस तरीके से लगाना। जैसे इसमें व्यास के रूप में दे दिया और मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दे दी, तो बाहर वाले बिंदु में से कोई सा एक बिंदु पूछ रहा है। कुछ सवालों में डायरेक्ट वो बाहर वाले बिंदु देगा, आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा। तो जैसे प्रश्न पूछना चाहे वैसे अपन उसको आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार और भी बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।